जब क्लियोपैट्रा का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक खूबसूरत रानी या मेकअप इंस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं, पर असली क्लियोपैट्रा उससे कहीं ज्यादा थी। एक मास्टरमाइंड, एक पॉलिटिकल जीनियस और एक लेजेंड जिनके चर्चे आज भी होते हैं। सिर्फ 14 साल की थी क्लियोपैट्रा जब उनके पिता ने उनको इजिप्ट का फेरो बना दिया। फेरो मतलब जो किंग क्वीन के साथ साथ धार्मिक गुरु भी हुआ करते थे। क्लियोपैट्रा के पिता के मरने के बाद उनके भाई ने क्लियोपैट्रा को इजिप्ट से भगा दिया। क्लियोपैट्रा को अब जरूरत थी एक बड़ी सेना की, ताकि वो इजिप्ट पे दोबारा से राज कर सके। तो ये पहुंची जूलियस सीजर के पास, वो भी एक कारपेट के अंदर छुप के। और जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा को पहली बार देखते ही प्यार हो गया और उन्होंने क्लियोपैट्रा की मदद करी इजिप्ट वापस दिलाने में। लेकिन उस टाइम पे एक रानी बिना राजा के राज नहीं कर सकती थी, तो क्लियोपैट्रा ने अपने सबसे छोटे भाई के साथ शादी कर ली। 1 साल के बाद क्लियोपैट्रा को एक बेटा भी हुआ जो कि जूलियस सीजर का था। कुछ टाइम के बाद जूलियस सीजर का मर्डर हो गया और अब क्लियोपैट्रा को डर था कि उनको दोबारा से इजिप्ट से ना भगा दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को मरवा दिया और अपने 3 साल के बेटे को इजिप्ट का राजा बना दिया। क्लियोपैट्रा को पता था कि उनके बहुत दुश्मन हैं, तो जूलियस सीजर के मरने के बाद उन्होंने रिश्ता बनाया मार्क एंथनी के साथ। मार्क एंथनी और क्लियोपैट्रा ने शादी भी की और उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑक्टेवियन ने मार्क एंथनी और क्लियोपैट्रा पे हमला कर दिया, क्योंकि ऑक्टेवियन चाहते थे कि मार्क एंथनी उनकी बहन से शादी करें। और वॉर के बीच में अफवाह फैला दी गई कि क्लियोपैट्रा को मार दिया गया है। ये सुन के मार्क एंथनी ने खुद को तलवार मार ली, और जब क्लियोपैट्रा को पता चला कि मार्क एंथनी मर गए हैं तो उन्होंने भी जहर खा लिया, और ऐसे अंत हुआ क्लियोपैट्रा का। क्लियोपैट्रा की स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, बट क्लियोपैट्रा बहुत स्मार्ट थी। उस टाइम की एक सिंगल मदर थी, उनको 9 लैंग्वेजेस आती थी और साइंस, मैथ, जियोग्राफी में वो बहुत तेज थी। क्लियोपैट्रा की लाइफ स्टोरी एक मिस्ट्री है, आज भी बहुत सारे राज दबे हुए हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उन्होंने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी और किसी के सामने झुकी नहीं।